Hello, Bacho. Let's set a given question. The question says, when a DC voltage of 100 volt is applied to an inductor, a DC current of 5 ampere flows through it. When an AC voltage of 200 volt peak value is connected to inductor, its inductive reactance is found to be 20 root 3 ohm. The power dissipated in the circuit is dash watt. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of LR circuit connected to an AC source. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एलआर सर्किट की। सबसे पहले हम जो सिचुएशन है उसको समझते हैं। हमें गिवन है, पहले हमने क्या किया, एक इंडक्टर को कनेक्ट किया डीसी वोल्टेज के साथ। तो लेट्स सपोज दिस इज द इंडक्टर, हमने इसको डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक बैटरी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया इसको। 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो हमें बोला गया करंट कितना फ्लो कर गया, उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया, ठीक है। तो हम इसका रेजिस्टेंस बेसिकली निकाल सकते हैं। पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा। बाय ओम्स लॉ इट कैन बी रिटन एज V बाय I। तो V कितना है हमारे पास 100 एंड I कितना फ्लो कर गया 5 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 20 ओम। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस हमें इस इंडक्टर का मिल गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इंडक्टर को अब AC वोल्टेज के साथ, AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया। तो बेसिकली ये इंडक्टर है, इसको आइडियल इंडक्टर, इसकी इंडक्टेंस वैल्यू L मान रहे हैं, और इसी का जो रेजिस्टेंस है उसको हम साइड में शो कर रहे हैं R, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, जिसका हमें पीक वैल्यू गिवन है, यानी कि V नॉट गिवन है, इसका कितना 200 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसका सर्किट का इंपीडेंस निकालते हैं, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। सो इट विल बी नथिंग बट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वी कैन राइट R तो हमारे पास आ चुका है, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है, यानी कि एक्सेल भी हमें गिवन है, यानी कि ये हो जाएगा 400 इंटू 3 प्लस 400। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 12, 1600 हो जाएगा। 1600 का रूट मीन्स 40 ओम, ठीक है। तो ये मिल गया हमें टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, RL सर्किट। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली द पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली इट इज IRMS का स्क्वायर इंटू Z, राइट, एंड प्रिसाइजली नॉट Z बट R, ठीक है ना। अब IRMS को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS बाय Z, राइट, एंड इसका स्क्वायर करेंगे हम, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। पावर डिसिपेशन का यही फॉर्मूला है। VRMS विल बी V नॉट बाय रूट 2, पीक वैल्यू का 1 बाय रूट 2 कर देंगे, इंटू Z हमें मिल चुका है 40, एंड पीक वैल्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 100 200, राइट। तो इसको भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। इसका स्क्वायर इंटू R हमारे पास है 20, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जस्ट। ये कैंसिल 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 2 इंटू 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 250 वाट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 250 watt, that is power dissipation. So I hope you understood the solution. All the best.